नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख पा रहे हैं। और हम चर्चा करने बैठे हैं आनंद मोहन की, बाहुबली नेता आनंद मोहन की, जो फिलहाल अपने बेटे की शादी में लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ, उनकी रिहाई के खिलाफ जो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, वो उनकी परेशानियों को बढ़ा रहा है। और हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है और उसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, कहीं किसी एक जगह सुनवाई होगी, वहां आनंद मोहन की रिहाई पर राज्य सरकार और आनंद मोहन दोनों को जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। दोनों के लिए बेहद कठिन होगा। जो सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब देना बेहद कठिन होगा। और वहां पर आनंद मोहन के लिए ढेर सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देने जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन जो फैक्ट्स है सामने वो ये बता रहे हैं कि आनंद मोहन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि राज्य सरकार को भी अपने रिहाई के फैसले को डिफेंड करना परेशानी भरा काम राज्य सरकार के लिए हो सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सामने है, जो तथ्य सामने हैं, वो ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं बैक फुट पर है। जो सफाई राज्य सरकार की ओर से बार बार दी गई, वो भी यही बता रहा था कि राज्य सरकार जो है बैक फुट पर है। और सुप्रीम कोर्ट में भी या फिर हाई कोर्ट में, जहां इस मामले की, अगर चूंकि दोनों जगह याचिका दायर हुई है, सुनवाई एक जगह होनी है, तो हम आपको आज बारी बारी से बताएंगे कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण राज्य सरकार और आनंद मोहन दोनों को कोर्ट में, संवैधानिक कोर्ट में, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है उनके लिए। सबसे पहले बात तो ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्वर्गीय जी कृष्णैया डीएम थे, जिनकी हत्या हुई थी, जिनकी हत्या के दोषी पाए गए थे आनंद मोहन, उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका दायर की थी। उस याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की बेंच में, और चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य है। 8 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और वही पटना हाई कोर्ट में जो याचिका है वो अभी दायर की गई, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये तय हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स उठे, अगर ये बातें उठी जो आनंद मोहन के खिलाफ जाती है, तो सरकार और आनंद मोहन दोनों के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। हम बारी बारी समझाएंगे, जो राज्य सरकार के पक्ष में बातें हैं, जो आनंद मोहन के पक्ष में बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या क्या ऐसे सवाल हैं, क्या क्या ऐसे मसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, तो फिर जवाब देना मुश्किल होगा राज्य सरकार और आनंद मोहन के लिए। जाहिर तौर पर राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। जब 8 तारीख को वहां सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो राज्य सरकार के वकील भी वहां पक्ष रखेंगे। आनंद मोहन की ओर से कोई याचिका दायर की गई है कि नहीं, कोई ऐसा पिटीशन कोर्ट के समक्ष दायर किया गया है कि नहीं कि हम भी इस केस में अपना पक्ष लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी में लगे हैं और बेटे की शादी को भी उन्होंने मीडिया के साए से दूर रखा है। वेन्यू बदल दिया गया है देहरादून में, ताकि मीडिया कर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाए। खैर, लेकिन हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार किस आधार पर छोड़ा गया आनंद मोहन को और क्या सब ऑब्जेक्शंस हैं याचिका दायर करने वाली उमा कृष्णैया की, और क्या सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो आनंद मोहन और राज्य सरकार के लिए कोर्ट में परेशानी का सबब बन सकते हैं। हम बारी बारी से बताते हैं। हम सबसे पहले ये बताते हैं कि राज्य सरकार ने आखिर आनंद मोहन को छोड़ा कैसे। आप पहले समझिए, लोग कह रहे हैं कि 14 साल की, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 14 साल की सजा काट लिए, तो काटने के बाद उनकी रिहाई जो है वो 14 साल का मतलब है कि उन्होंने उम्र कैद की सजा काट ली। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में सामने आ चुका है कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि आखिरी सांस तक वो जेल में ही रहेगा।
ये सुप्रीम कोर्ट बार बार यह स्पष्ट कर चुका है। ऐसा नहीं है कि जेल का जेलर या जेल सुपरिटेंडेंट उसको छोड़ देगा कि उससे 14 साल की सजा काट ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आजीवन कारावास का मतलब आखिरी सांस तक कारावास। लेकिन अब यहां आता है एक दूसरा पहलू जो संवैधानिक प्रावधान है, जो सीआरपीसी जो है हमारे देश में लागू है, उसमें क्या प्रावधान है। संविधान, भारतीय संविधान जो है उसके आर्टिकल 72 और 161 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रेसिडेंट और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं गवर्नर, राज्यपाल, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी कैदी को, किसी दोषी को माफ कर सकते हैं, उनकी सजा को सस्पेंड कर सकते हैं या उनकी सजा को कम कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। सीआरपीसी कहता है, सीआरपीसी की धारा 432 है, वो कहता है 432 के तहत कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी कैदी की उम्र कैद की सजा पाने वाले किसी कैदी की सजा को माफ कर सकता है बशर्ते कि उस कैदी ने 14 साल की सजा काट ली हो। तो इस प्रावधान को देखें तो राज्य सरकार के पास सफिशिएंट पावर है संविधान से लेकर सीआरपीसी के तहत कि वो आनंद मोहन की सजा को 14 साल का पूरा करने के बाद आनंद मोहन को रिहा कर दे, उनकी सजा को खत्म कर दे। ये सरकार के पास पावर है। लेकिन इसमें शर्त है और वो शर्त जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है राज्य सरकार और आनंद मोहन के लिए। शर्त ये है कि कैदी की रिहाई किस कारण से, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में आए हैं कि कैदी की रिहाई किस कारण से की जा सकती है। तो उसमें लिखा है, हम हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स का, कि यदि कोई व्यक्ति कैद में उम्र कैद की सजा पाया हुआ कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव लाता है और स्टेट को, सरकार को, पुलिस को यह दिखाता है कि वह कोई और अपराध नहीं करने जा रहा है, तो उसे छोड़ा जा सकता है, उसकी सजा को कम की जा सकती है। आनंद मोहन के मामले में यही मुश्किल सरकार के सामने आने वाली है कि वो ये कैसे दिखाएगी कि आनंद मोहन ने जो जेल की अवधि काटी है उसमें उन्होंने ये पर्याप्त तरीके से ये दिखाया है कि उनके व्यवहार में इतना बदलाव आया है कि वो अब जो है आगे कोई अपराध नहीं करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कोर्ट में। सबसे पहले तो हम बता दें कि जो उमा कृष्णैया है, जो स्वर्गीय जी कृष्णैया की वाइफ हैं, उन्होंने जो याचिका दायर की है उसका मूल आधार क्या है। उमा कृष्णैया की जो वकील हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड धनुश्री ने आज कोर्ट में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड के बदले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए तो उसमें जो अदालत ने ये निर्देश दिया है कि आजीवन कारावास दिया जाए उनको उम्र के मृत्युदंड के बदला, सजाए मौत के बदले, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिली है तो सजाए मौत के बदले अगर कोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद बदल दिया है तो उनको जो है वो आप छोड़ नहीं सकते हैं बीच में, परिहार बोर्ड से आप लाभ नहीं दे सकते उनको रिहाई का, उनको पूरी सजा काटनी होगी, आखिरी सांस तक कैद में रखना होगा। ये स्वर्गीय जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की वकील ने कोर्ट से कहा और आज कोर्ट में यही दलील पेश की गई मेंशनिंग के दौरान और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम 8 तारीख को इस पर विचार करेंगे। ये उनका कहना। हम बताते हैं ये स्वामी श्रद्धानंद केस में जो बहुचर्चित कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट व्हेन अवॉर्डेड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ डेथ पेनल्टी, उसको जो है किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता है और उसको वैसे ही लागू करना पड़ेगा जो कोर्ट ने कहा। यानी श्रद्धानंद केस का में सुप्रीम कोर्ट, स्वामी श्रद्धानंद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए उमा कृष्णैया ने ये याचिका दायर की है और उनकी याचिका पर 8 तारीख को सुनवाई होगा। एक ये मामला है
कि क्या वाकई, हम बता दें कि आनंद मोहन को दरअसल 2007 में जी किसैया हत्याकांड में सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बदल दिया और उनको जो है वो उम्र कैद की सजा में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र की कैद की। एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि जिस नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई की है, वही सरकार उस समय हाईकोर्ट ने जब उनके सजाए मौत को उम्र कैद में बदला था, तो वही सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, यानी उनको जो सजाए मौत की सजा मिली है उसको मतलब उस पर मुहर लगाया जाए और उनको सजाए मौत की सजा दी जाए। ये नीतीश सरकार गई थी। ये एक अलग फैक्ट है, लेकिन खैर इसको आधार बनाकर उमा किसैया वहां कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गई है। लेकिन दूसरे कौन से कारण हैं? दरअसल जिरह के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में मामला उठेगा तो मामला यह उठेगा कि आप आनंद मोहन को इस आधार पर रिहा कर रहे हैं कि उनका आचरण अच्छा था। बिहार सरकार बार बार ये कह रही है, बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमने क्यों रिहा किया, तो उनका कहना था कि आचरण अच्छा था इसलिए हमने उनको रिहा किया। हमने पूरी जांच कराई कि आनंद मोहन के रिहा होने से अब किसी तरीके का कोई अपराध नहीं होगा, इसलिए हम जब संतुष्ट हो गए जांच कराने के बाद, चारों ओर से जब सही रिपोर्ट सभी तरफ से आ गई, तो हमने आनंद मोहन को रिहा किया। लेकिन ये जो अच्छे व्यवहार का मामला है, ये कोर्ट में साबित कर पाना कि आनंद मोहन ने जेल में रहते अच्छा व्यवहार किया, ये बहुत मुश्किल भरा कदम होने जा रहा है राज्य सरकार के लिए और आनंद मोहन के लिए, क्योंकि इसी राज्य सरकार ने जेल में रहते हुए आनंद मोहन के खिलाफ कई केसेस किए, कई मामले इसी राज्य सरकार ने उजागर किए। ये राज्य सरकार के लिए मुश्किल भरा कदम होने जा रहा है, मुश्किल भरा सवाल होने जा रहा है अगर ये सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में उठता है मामला। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से राज्य सरकार की परेशानी बढ़ेगी। पहली बात तो ये कि आनंद मोहन पर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई केसों में वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे दर्जनों मामले हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो क्या ये अच्छे आचरण का प्रतीक है? सवाल ये उठेगा। दूसरा जो राज्य सरकार कह रही है कि जेल में अच्छा आचरण किया, तो जेल में जब आनंद मोहन थे उस दौरान उनके ऊपर कई केसेस राज्य सरकार ने खुद दर्ज किए। हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, हम 2006 के उस वाक्य को याद करते हैं जब आनंद मोहन देहरादून में पेशी के बाद पटना आए थे और पटना से उनको डायरेक्ट सहरसा जेल में वो बंद थे, उनको डायरेक्ट सहरसा जेल जाना था, लेकिन यहाँ पर एक होटल में चेक इन कराने की बात उनके सामने आई और उसके बाद पटना के तत्कालीन जो एसएसपी थे, माफ करें, जी कृष्णैया नहीं, कुंदन कृष्णन उस समय एसएसपी थे, और उनसे पूरा हाथापाई, उनकी मारपीट एक तरीके से हुई, कैमरे के सामने हुई थी और उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वो तब जब वो न्यायिक हिरासत में थे, यानी जेल में थे। तो ये मामला उठेगा वहां पर, ये मामला उठेगा कि उन्होंने जेल में रहते हुए, सहरसा जेल में रहते हुए कैदी की पिटाई की। बात हम बता रहे हैं 2014 का। 2014 में सहरसा जेल में जमकर हंगामा हुआ और वहां पगली घंटी बजानी पड़ी थी। ये 17 अप्रैल 2014 का मामला है और पगली घंटी बजाकर वहां पर ढेर सारे पुलिसकर्मियों को बुलाकर मामले को शांत करवाना पड़ा था। बाद में उस मामले में 2 कैदी जो बंदी थे वो घायल हुए और उन दोनों बंदी ने कहा, पुलिस के सामने बयान दिया कि हमको आनंद मोहन ने बर्बर तरीके से मारा है। रोशन कुमार सिंह और सुमित कुमार उन 2 कैदियों का नाम था, जिन्होंने कहा कि आनंद मोहन ने बर्बर तरीके से हमको पीटा है। पुलिस ने कहा हम FIR करेंगे। ये मामला उठेगा। ये मामला उठेगा कि खुद सहरसा जेल के अधीक्षक ने ये केस किया आनंद मोहन पर। ये आनंद मोहन जेल में अवैध तरीके से, चोरी छिपे तरीके से 4 मोबाइल रखते हैं। ये 2021 का मामला है, जब सुरेश चौधरी वहाँ जो जेल के, जो सहरसा जेल के जो अधीक्षक थे, उन्होंने FIR सहरसा सदर थाने में कराया कि आनंद मोहन के पास से रेड जब किया गया DM और SP के आदेश पर, तो आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल निकले अवैध तरीके से, तो उन पर यह केस हुआ।
हम बता दें कि और मामला उठेगा कि आनंद मोहन का व्यवहार जब इतना अच्छा था तो 2020 में राज्य सरकार ने उनको ये कहते हुए सहरसा जेल से ट्रांसफर कर दिया कि सहरसा जेल में आनंद मोहन के रहने से विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न होगा। तो अगर उनका आचरण अच्छा था तो विधि व्यवस्था का संकट कैसे उत्पन्न होगा उनसे, ये सवाल उठेगा। ये सवाल उठेगा कि आनंद मोहन पर जेल में रहते हुए कोर्ट में पेशी के नाम पर जो है वो घूमने, फिर दूसरे तरीके के अवैध काम करने के आरोप लगे हैं। जैसे हम 2022 का ही मामला बता दें कि 11 अगस्त को, पिछले साल 11 अगस्त को वो सहरसा से पटना पेशी के लिए आए और यहाँ पर उनकी तस्वीर वायरल हो गई कि वो अपने घर पे जा रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जबकि ये था नियम कि सहरसा जेल से उनको पटना कोर्ट में पेश होना था और पेश होने के बाद वापस सहरसा जेल में जाना था। इस मामले की राज्य सरकार ने ही जांच कराई और राज्य सरकार ने जांच करके कहा कि हाँ इसमें गलती हुई है और उसके बाद 2 जेल कर्मियों, सहरसा के 2 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और सहरसा पुलिस के 6 जवान और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया जो कि आनंद मोहन को साथ लेके आए थे। ये राज्य सरकार की रिपोर्ट है। तो उन पर यह आरोप लगेगा, यह मामला उठेगा कोर्ट में कि आखिरकार इनको कैसे इस व्यक्ति का आचरण अच्छा माना जाए जो कोर्ट में पेशी के दौरान जो है वो आए, कोर्ट में पेशी के लिए आए और अपने घर पर पहुंच जाए। मामला ये उठेगा एक और बीच में कि जब वो कोर्ट में पेशी के लिए आए और वापस जब सहरसा लौट रहे थे तो वो सरकारी गेस्ट हाउस, जो सरकारी जिले में सरकारी गेस्ट हाउस होता है, सर्किट हाउस कहा जाता है उसको, खगड़िया में रात्रि विश्राम कर रहे थे, वहां अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। यह भी मामला अगस्त 2022 में सामने आया था, इसकी राज्य सरकार ने जांच कराई थी। तो ये तमाम मामले ये बताएंगे कि आनंद मोहन का व्यवहार, आचरण जो है, जो राज्य सरकार सर्टिफाई कर रही है कि बेहद अच्छा था और उनके उत्कृष्ट आचरण को देखते हुए हमने उनको रिहा करने का फैसला लिया है। ये मामले कोर्ट के सामने उठेंगे और यहां जवाब देना मुश्किल होगा। तो ऐसे तमाम मामले, पहला मामला ये कि जो उमा कृष्णैया है उनकी वकील कह रही है तनुश्री कि आप जो है किसी आदमी को अगर सजाए मौत के बदले जो है उम्र कैद की सजा मिलती है तो उनको रिहा नहीं किया जा सकता है, उस व्यक्ति को आखिरी सांस तक जेल में काटना होगा। अब ये कितना सस्टेन करेगा कोर्ट में हम नहीं जानते, लेकिन वो स्वामी श्रद्धानंद केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए ये मामला उठा रही है वहां पर। दूसरा मामला ये कि स्पष्ट है कि किसी दोषी कैदी को तभी रिहा किया जा सकता है जब ये स्टेट को लगे कि नहीं, ये व्यक्ति अब और क्राइम नहीं करेगा, इसको छूटने के बाद ये शांतिप्रिय तरीके से रहेगा, ये सुधर गया। और जो जेल का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सुधारगिरी का कॉन्सेप्ट है कि वहां रहकर व्यक्ति सुधर जाए, तो पुलिस या सरकार को ये भरोसा हो जाए तभी किसी को छोड़ा जा सकता है। तो अच्छे आचरण के, जो आनंद मोहन के अच्छे आचरण का जिक्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ सरकार के कई FIR सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो आनंद मोहन के खिलाफ जो पहले से केसेस चल रहे हैं, ढेर सारे आपराधिक केसेस चल रहे हैं, हमने बताया 40 से ज्यादा संगीन आपराधिक केसेस चल रहे हैं, उनका मामला उठेगा। तो ये तमाम मामले ऐसे हैं जिसका जवाब देना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहां ये मामले की सुनवाई फाइनली होती है, वहां पर बेहद मुश्किल होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आनंद मोहन की रिहाई जो खत्म हो जाएगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ ही फैसला सुना देगा। कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार के लिए और आनंद मोहन दोनों के लिए अगर ये मामले उठते हैं तो इसका जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। फर्स्ट बिहार की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए मेरी इजाजत। नमस्कार।